हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ क्लाइमेट। सो गाइस, दो टर्म्स यूज़ होती है। फर्स्ट वन इज़ क्लाइमेट एंड सेकंड वन इज़ वेदर। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें क्लाइमेट और वेदर सेम लगता है, बट गाइस क्लाइमेट एंड वेदर दो अलग अलग टर्म्स हैं जिसका मतलब भी अलग है एंड ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। गाइस, कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस एंड रेनफॉल दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। तो गाइस, इनका जो लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है, जब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैट इज़ मिनिमम 35 ईयर्स, तो उसे क्लाइमेट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंडिया का क्लाइमेट कैसा बोलते हैं? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है इंडिया का। सो गाइस, इसे हमने 1 साल 2 साल में कंसिडर करके नहीं बताया है। जो हमने इंडिया का क्लाइमेट 35 ईयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा स्टडी किया है और उसके बाद कहा है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल टाइप है। ओके, नाउ व्हाट इज़ वेदर। तो गाइस, आप लोग जैसे कि फ़ोन यूज़ करते हैं एंड उसमें आपने देखा होगा जो आपके मोबाइल है उसमें आपको ऊपर वेदर, आपके फ़ोन के स्क्रीन पे ऊपर वेदर लिख कर आता है एंड आपका वेदर भी बताया जाता है कि कैसा क्लाउडी है, देन रेनफॉल होने वाली है या फिर धूप है, आपको बताता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस एंड रेनफॉल, इसका जो शॉर्ट टर्म अकाउंट होता है इट इज़ फॉर मैक्सिमम 1 वीक। इट इज़ फॉर मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम 1 वीक होता है, बट रेगुलरली जैसे कि हम रेगुलर बेसिस पे वेदर चेक करते हैं, जैसे आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर आज से कैसा था, जैसे आजकल का जो वेदर है वो कैसा क्लाउडी है, समटाइम रेन होती है बट मैक्सिमम क्लाउडीनेस है। ओके, सो गाइस, सबसे पहले क्लाइमेट और वेदर, ये आपको दो चीज़ें समझनी है अच्छे से और ये भी समझना है कि वेदर और क्लाइमेट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, तो गाइस, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है क्लाइमेट, हमें वेदर नहीं पढ़ना है, हमें क्लाइमेट पढ़ना है। और गाइस, आपको ये दिख रहा होगा ट्रोपोस्फियर, ये जो हमारे सारी जो प्रोसेस होती है क्लाइमेट के जो चेंजेस होते हैं वो कौन से फेज़, कौन से लेयर में होते हैं? अर्थ के ट्रोपोस्फियर पे होते हैं। ओके, तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ क्लाइमेट। तो गाइस, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर बेल्ट हो गया, रेनफॉल हो गया। ये जो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो हम एक एक करके तीनों जो फैक्टर्स हैं उन्हें अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन मतलब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। टेम्परेचर किसे बोलेंगे? पहली डेफिनेशन है इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो जैसे कि आप गाइस कोई भी हॉट चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या फिर वेदर में जब समर सीज़न आता है तो आप क्या बोलते हैं आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एंड सर्दियों में आप क्या बोलते हैं आज का टेम्परेचर कम है बहुत, या फिर आप कोई भी ठंडी चीज़ को हाथ लगा के क्या बोलेंगे इसका टेम्परेचर कम है। तो क्या होता है? डिग्री होती है एक हॉटनेस की या कोल्डनेस की, तो उसे कहा जाता है टेम्परेचर। या फिर एक सेकेंड डेफिनेशन हम देखेंगे तो वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। जो हीट एनर्जी को हम मेजर करते हैं उसे भी टेम्परेचर कहा जाता है। सो गाइस, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट एंड रेनफॉल अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, वैसे कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर। तो गाइस, उसमें आते हैं लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, कॉन्टिनेंटलिटी, स्लोप, विंड करंट, ओशियन करंट एंड वेजिटेशन। गाइस, हमें ये अच्छे से समझने के लिए हमें एक एक करके सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। तो गाइस, अब सबसे पहले हम लैटिट्यूड को पढ़ेंगे। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड।
ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो क्या है? सन है। सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज सन। सो तो ये है हमारा सन। एंड आपको पता है कि जैसे ये हमारा अर्थ है, जैसे कि दो चीज़ें होती है, दैट इज़ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो गाइस रोटेशन में क्या होता है? अर्थ खुद के सराउंडिंग रोटेशन लगाता है, एंड रिवॉल्यूशन में होता है अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन करता है, घूमता है। सो जैसे कि ये है सन और ये हो गया अर्थ, तो ये अर्थ जो है वो खुद के सराउंडिंग में भी घूमेंगा और अर्थ सन के सराउंडिंग में भी घूमेगा। तो ये जो अर्थ है उसकी 4 पोजीशन आती है। ओके वेट, मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। ये है सन, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये है हमारा अर्थ। सो गाइस, जैसे कि हमारे सन की जो रेज़ है वो परपेंडिकुलर कहाँ पे और किस टाइम पड़ती है? जैसे कि जो हमारा अर्थ है वो एक्सिस पर टिल्टेड है। ओके, तो ये आता है हमारा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस वन इज़ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। गाइस आपको ये अच्छे से पढ़ना है। तो जो हमारा सन है वो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है हमारा, यहाँ पे आता है मार्च। मार्च में जो सन की रेज़ होती है वो इक्वेटर पे जाके परपेंडिकुलर होती है। आई विल यूज़ डिफरेंट कलर। ओके, ये जो हमारी रेज़ है सन की वो इक्वेटर पे जाके परपेंडिकुलर होती है। ये कब होता है? ये 21 मार्च को होता है। देन जो हमारी सन की रेज़ होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाके परपेंडिकुलर होती है। कब होती है? जून में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। एंड ये भी होता है 21 जून। फिर आता है अगेन इक्वेटर, सितंबर, और कब? 23 सितंबर। एंड फिर आता है, ये गाइस थोड़ा सा नीचे हो गया, तो फिर आता है हमारी रेस होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर, और ये होता है दिसंबर में, ऑन 22 दिसंबर। तो गाइस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि हमारा एक साल होता है, उसमें आता है जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे जो मंथ आते हैं, तो सबसे पहले सन की रेस होती है ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे मार्च में, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन इक्वेटर, एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ये 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर एंड 22 दिसंबर। तो ये जो चीज़ें इक्वेटर होती है, इक्वेटर पे होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। ओके, और ये जो होता है इसे कहा जाता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेस परपेंडिकुलर होती है उसे समर सोलिस्टिक कहा जाता है। एंड दिसंबर में जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की रेस परपेंडिकुलर होती है उसे कहा जाता है विंटर सोलिस्टिक। जैसे कि आप विंटर सोलिस्टिक में, जैसे दिसंबर के बाद जनवरी होता है, हिंदी में उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है गाइस, आपको ये समझ में आ गया है शायद। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ऐसे जो सन की रेज होती है वो परपेंडिकुलर होती है अर्थ के डिफरेंट टाइम पे, क्योंकि अर्थ कैसा होता है, अर्थ जो है वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों कर रहा है। तो अर्थ ऐसा घूमता है
साथ साथ जो उसकी पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है, एंड उसका जो परपेंडिकुलर वो उसकी जो रेज हो रही है वो भी चेंज हो रही है। ओके गाइस, अब जैसे ये है हमारा अर्थ, ये होता है हमारा इक्वेटर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, सो गाइस जैसे कि आप जानते हैं ये है 0 डिग्री, दिस वन इज़ 23.5 नॉर्थ, दिस वन इज़ 23.5 साउथ, this is 66.5 north, 66 degree, 66.5 south, and this one is 90 degree north and 90 degree south. Sorry, this one is north and this one is south. तो यहाँ है हमारा इक्वेटर। तो जैसे कि हम यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो हमारा कैसा हो रहा है, हमारा इंक्रीज़ हो रहा है एंगल, एंड यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, और ये लैटिट्यूड टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करती है वो अब हम आगे देखेंगे। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया आगे, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके बता देती हूँ आपको। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, एंड दिस वन इज़ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो जैसे कि हम इसको थोड़ा सा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, फिर ये इधर जाके इंक्रीज़ होता है, एंड दिस वन इज़ इंक्रीज फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन। तो हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेंगे। ओके, तो गाइस जो बेसिक हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। ओके, तो गाइस मैंने आपको अभी इससे पहले बताया है कि जो सन की रेज़ होती है वो कब और कहाँ कहाँ पे परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था मार्च में परपेंडिकुलर कहाँ पे होंगी, इक्वेटर पे। ओके, आई विल यूज़ डिफरेंट कलर। जो इक्वेटर पे होंगी परपेंडिकुलर मार्च में। फिर मार्च के बाद कौन सा आता है मंथ, जून में। तो जून में कहाँ पे होंगी, जून में होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन अगेन होंगी सितंबर में इक्वेटर पे। देन होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ दिसंबर। फिर जो रेज है इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होंगी, देन अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन अगेन इक्वेटर, एंड देन अगेन कैप्रिकॉर्न। तो गाइस आप ये देख रहे हो जो इसकी साइकिल है कैसी हो रही है, ऐसा। तो जो इक्वेटर पे रेस जो परपेंडिकुलर हो रही है वो कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स। ये एक साइकिल है ईयर की, देन उसमें 2 टाइम्स इक्वेटर पे जो है रेज है परपेंडिकुलर हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 1 टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 1 टाइम। तो गाइस जहाँ पे सन की जो रेज है ज़्यादा परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहाँ पे जब रेस सिर्फ एक बार पड़ेंगी तो उस पर टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। एंड फिर जो हमारा आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल है तो वहाँ पे जो रेस हो रही है वो कैसे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है, तो वहाँ का टेम्परेचर और भी कम होगा। तो जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। तो ऐसे लैटिट्यूड अफेक्ट करता है टेम्परेचर को। ठीक है, आपको समझ में आ गया। सो गाइज इन दिस वीडियो वी हैव सीन सम पार्ट ऑफ क्लाइमेट। तो गाइज जो क्लाइमेट का टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है एंड ये वीडियो में ही हमें 15 मिनट्स लग गए। सो आगे का जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आगे का पार्ट देखने के लिए इसका सेकंड पार्ट का वेट करें। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।